ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 3 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने भारत की कितनी महिमा की। भारत ही बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान है, भारत ही मेरी अवतरण भूमि है, भारत ही मेरी जन्म भूमि है, ये बच्चे अविनाशी खंड है, इस भारत की महिमा तो अपरंपार है। वाह बाबा, आज कितना भारत का प्रति प्यार बाबा ने दिखलाया। और सच बात है, जब भगवान आए, बाबा ने कहा जितने धार्मिक व्यक्ति भारत में है सारी दुनिया में कहीं नहीं है। बाबा ने कहा जितने संत महात्मा भारत में कहीं भी नहीं है। तो भारत भूमि सबसे महान हुई ना। शिव बाबा आता है ना तो भगवान के पीछे जो उसके परवाने हैं वो सब भी सारे यहीं आ जाते हैं। तो फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, और औरों की जयंती मनाते हैं, शिव बाबा आके तो कितना ऊंचा भारत को सारे स्वर्ग बना देता, नरक से स्वर्ग बना देता। तो इसकी जयंती तो बच्चे कितना न मनाना चाहिए। तीर्थ स्थान भारत की जयंती तो, शिव बाबा की जयंती तो अच्छी तरह से मनानी चाहिए। अरे अभी तो हॉलीडे भी नहीं करते। जब मुरली चली थी पहले हॉलीडे नहीं करते थे, अब शुरू कर दिया शिवरात्रि की हॉलीडे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बच्चे तुम बच्चे क्या देखो, गीत बजाता तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। फिर इस गीत में आगे लाइन आता है, तुम्हारे चरणों की धूल है हम। बाबा ने कहा चरणों की धूल थोड़ी है, तुम तो मेरे सिर के ताज हो, नैनों के सितारे हो। हाँ, बच्चे चरणों की धूल थोड़ी होते हैं, मेरे लाडले बच्चे हो, मेरे नैनों के नूर हो। वाह, कितना प्यार बाबा दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो मैं कौन हूँ, मैं हूँ सुप्रीम गाइड, तुम सबको रास्ता बताता हूँ। मैं कौन हूँ, मैं लिबरेटर, सारे विश्व की आत्माओं को लिबरेट करके ले जाता हूँ। फिर मैं सब की सदगति करता हूँ, सारे विश्व की सदगति करने के लिए मैं आया हूँ। तो बाबा को भूल गए, अब बाबा है बेहद का मालिक, सारे विश्व का मालिक। तो ऐसे बाप को कितना ना प्यार से याद करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम हो ब्रह्मा कुमार, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी, मास्टर त्रिकालदर्शी। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा टाइटल ये सुदर्शन चक्रधारी। बच्चे सुदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो उससे तुम क्या जा बनेंगे, तुम चक्रवर्ती राजा, चक्रवर्ती महारानी जा बनेंगे। वाह बाबा, कितना बड़ा टाइटल। फिर आज बाबा ने सेवा पे कहा बच्चे प्रदर्शनियाँ लगाते हो, समझ के जाते हैं, लोग कहते बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ, बाहर जाते हैं यहाँ की यहाँ रही अच्छा कहते हो तो अच्छा बनो ना। पर बाबा ने कहा बच्चों को भी दिलचस्प नहीं होना, प्रदर्शनी लगाते ही रहो। क्यों? बाबा ने कहा जरा भी ज्ञान किसी को सुनाया वो अविनाशी ज्ञान का कभी भी विनाश नहीं हो सकता। इसलिए तुम सेवा करते रहो। सर्विस का बच्चों को बहुत उमंग होना चाहिए। हाँ, तो बाबा ने कहा सर्विसेबल बनना चाहिए ना। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे बड़े बड़े चित्र बच्चों को लगाने चाहिए, चित्रों द्वारा समझाना चाहिए। हाँ, आओ हम तुम्हें बताएं कैसे राजयोग के द्वारा भारत फिर से स्वर्ग बन जाता है। फिर बाबा ने कहा माया बड़ी दुष्टर है, जो याद नहीं करने देती, बुद्धि को टिकने नहीं देती है। तो माया पर तुम्हें जीत पानी है। आज बाबा ने कहा तुम्हारी मुख से, तुम हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से अविनाशी ज्ञान रतन सदा निकलने चाहिए। कईयों के मुख से तो पत्थर निकलते। हाँ, कड़वे वचन बोलना माना पत्थर निकलना। बाबा कहते हैं अविनाशी ज्ञान रतन निकलने चाहिए। तो तुम बच्चों को कितना ना इस बाबा की श्रीमत का भी कदर होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बाबा आया है क्या करने, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। अब ये सारी सृष्टि सतो प्रधान बन जाती है। फिर तुम कौन हो? बाबा ने कहा तुम हो रूहानी आशिक। किसके? एक माशुक के।
वो माशिक अब तुम सबको ले जाने के लिए आया है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें नशा रहना चाहिए, अपने उच्च सम्मान का नशा रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बहुत देखो बच्चे गाते हैं ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। तो बच्चे वास्तव में ये अब की यादगार है कि शिव बाबा माता पिता बन के आता है और कितने हम बच्चों को सुख देता है। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें जो शक्ति मिलती है वो सारी याद से मिलती है। जितना बाबा को याद करेंगे तुम्हारे अंदर शक्ति जमा होती जाएगी। तुम सदा जो है इस याद के महत्व को समझो। जितना योग लगाएंगे राज्य, बाबा ने कहा सबसे अच्छे से अच्छा दिव्य कर्म है याद करना और कराना। ये दिव्य कर्म करना और कराना ज़्यादा से ज़्यादा है। जब भी हम याद में करते हैं तो दिव्य कर्म हो रहा है। फिर बाबा ने कहा तुम रहते हो निर्वाण धाम और मैं भी निर्वाण धाम में रहता हूँ, दूर देश रहता हूँ। तब कहते हैं ना दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, तो मैं दूर देश में रहता हूँ, निर्वाण धाम में रहता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम जो है अब ये सारी दुनिया त्राही त्राही करेगी, त्राही त्राही, तो त्राही त्राही करेगी। तो इसलिए बच्चे ये दुख का अति दुख है भारत में इस वक्त, अति दुख। बाबा ने कहा फिर अति सुख होगा। ये सुख और दुख का खेल है, ये तो सुख दुख का खेल है। इसलिए बच्चे इसको साक्षी होके देखना है, इस खेल को कभी भी परेशान नहीं होना है इस सुख दुख के खेल को देखते हुए। तो बाबा ने फिर कहा कि बच्चे देखो तुम बच्चे पाठ बजाते 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 फिर तमो प्रधान हो गए हो, और बाबा का टाइटल है बाबा वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। अब तुम बाप को जानकर अपना तन मन धन बाबा के ऊपर बलिहार करते हो। हाँ कहते हो बच्चे कोई ना कोई आएगा हुंडी भरने वाला, सर्विस करते करते ऐसा जो तुम्हारी हुंडी भर देगा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो कैसे बच्चे उसमें फिदा हो जाते हैं क्षमा पे, शिव क्षमा के ऊपर तुम बच्चों को भी फिदा हो जाना। कहते हैं ना वारी जाऊं, अब तुझ पे मैं वारी जाऊं। तो वो आया है, तुमने वायदा किया था जब आप आएंगे तुम्हारे सामने हम बलिहार चढ़ जाएंगे, हम वारी जाएंगे। तो बच्चे अब मैं आया हूँ, अब आप अपना वायदा निभाओ, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे मैं तुमको विषय सागर से फिर तुम्हें क्षीर सागर में ले जाता हूँ। अभी तुम विश्व का मालिक बनते हो तो तुम्हें कितना ना नशा रहना चाहिए। देखो बच्चे सतयुग में जो राज तख्त पे बैठता है ना तो उसका फिर कॉरोनेशन डे मनाया जाता है। ऐसा नहीं रूखा सूखा है सतयुग, खूब खुशियों भरा उत्सव सदा ही चलता रहता है। तो आज के वरदान में था विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाले क्या करेंगे, सर्वशक्तियों के स्टॉक से भरपूर भावा, संपन्न भावा, भरपूर संपन्न भावा। विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करनी है ना तो जिस शक्ति को ऑर्डर करें, जब भी करें सामने मौजूद हो, तो सर्व शक्तियों का स्टॉक सदा भरपूर रहे। ऑर्डर किया और हाजिर, जी हाजिर, जी हजूर, जी हाजिर। फिर समझो हम विश्व महाराजन के पूरे लक्षण हमारे अंदर आ चुके हैं। आज की मुरली में स्लोगन था कि बच्चे एक कमजोरी सारी विशेषताओं को समाप्त कर देती है, इसलिए कमजोरियों को क्या करो, तलाक दो। ट्रिपल तलाक होता है ना, तलाक तलाक तलाक। आज बाबा की मुरली सुनते ही ना मेरे अंदर कौन सी कमी है उसे तलाक फॉरएवर, क्योंकि आपकी सारी विशेषताएं वो ख़त्म कर देगी। ये बड़ा ध्यान रखना, बाबा ने बड़ी गहरी बात बताई। ऐसे ऐसे हम वर्णन तो नहीं करते, ऐसे ऐसे उदाहरण हमें यज्ञ में याद हैं। एक कमी उनको लेके, जरूरी नहीं काम विकार, किसी के अंदर अहंकार इतना आया, बड़ों का सामना करने लगा तो बस ले गई उसको माया। एक कमी, किसी को क्रोध, किसी को कुछ तो बाबा ने कहा एक कमी सारी विशेषताओं को समाप्त कर देती है, इसलिए कमियों को तलाक दो। आज का व्यक्त इशारा था जो मनसा सेवा पे आज चल रहा है। बाबा ने कहा कि बच्चे किसी भी स्थान पर रहते मनसा सेवा करना
इसके लिए लाइट हाउस बन के चारों ओर शक्ति और शांति की किरणें फैलाओ। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।